पुराने दिए कुकर में डालते ही आप चौंक जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत ही यूज़फुल सी टिप्स हैं जिसे आप इस्तेमाल करके अपनी लाइफस्टाइल को जो है वो चेंज कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और बहुत सारे रुपए पैसे की बचत कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई भी टिप्स या ट्रिक्स पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो किस तरह से हम दवाई की खाली बोतल के साथ टॉयलेट को साफ करेंगे, ना रगड़ना पड़ेगा और ना तेज़ाब यूज़ करेंगे, ना ही हार्पिक यूज़ करेंगे, बल्कि एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपका वॉशरूम जो है वो महका महका रहेगा और इस गंदी स्मेल दूर हो जाएगी। तो इस तरह जब कभी ज़्यादा बर्तन हो, शीशे के गिलास हों या स्टील के गिलास, प्लास्टिक के गिलास एक दूसरे के अंदर इस तरह से रख दिए जाएं तो ये अटक जाते हैं और जल्दी नहीं निकलते, जिसके लिए हमें मुख्तलिफ टोटके आजमाना पड़ते हैं। तो आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूंगी जिससे मिनटों सेकंडों से आपके इस तरह से अटके हुए गिलास जो हैं वो निकल आएंगे। तो इसके लिए आपने लेना है सरसों का तेल। तो सरसों का तेल लेना है, आपने थोड़ा सा लेना है और इस तरह से इसमें डाल देना है। गिलासों के अंदर जो है आपने हल्का हल्का सा जो है वो एक एक दो दो ड्रॉप्स जो है वो डालते जाना है। चारों साइडों पर आप डाल देंगे तो इससे ये होगा, तो उसके बाद आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे और जब इसको निकालेंगे तो ये गिलास जो है वो बहुत ही आसानी के साथ जो है वो निकल जाएंगे। तो अब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप आसानी के साथ जो है वो गिलास है वो निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको टिप्स बहुत पसंद आई होगी। अब और एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरह के मिट्टी के बर्तन जो होते हैं इसमें एक तो खाना जो है वो बहुत ही मज़े का और लजीजा बनता है, दूसरा ये कि ये जरासीम कश होते हैं, इसमें इतने जरासीम बैक्टीरिया नहीं होते। तो इस तरह के बर्तनों में खाना खाना सुन्नत भी है। तो इस तरह से अगर आप कड़क दार और चाय के जो शौकीन होते हैं और तंदूरी चाय पीना चाहते हैं तो उनके साथ एक टिप शेयर करूंगी यहाँ पर कि आपने इस तरह से प्याला लेना है और उसको आग के ऊपर यानी कि गैस के ऊपर या आग के ऊपर उसको पका लेना है। आपने 2 से 3 मिनट पकाना है। जब ये पक जाए तो आपने चाय के पतीले के अंदर इस प्याले को रख देना है। इससे क्या होगा, ऊपर ढक्कन दे देना है। इससे आपकी चाय में जो है वो तंदूरी जायका आना शुरू हो जाएगा कि जैसे आपने चाय जो है वो आग पर बनाई हो। तो जो चाय पीने के शौकीन है वो इस टिप को ज़रूर आजमाइए। तो नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह से प्लांट्स को लेके है कि जब भी बहुत सारे लोग होते हैं जो प्लांट्स के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और घर में छोटे छोटे पौधे लगा रखे होते हैं, तो जब कभी इन पौधों को पानी डालते हैं तो डायरेक्टली आप इन पौधों पर पानी जो है वो डाल देते हैं इस तरह से, जिससे ये होता है कि पानी जो होता है वो काफ़ी प्रेशर से जाता है, जिससे इसकी जड़ें जो होती हैं, रूट्स होते हैं, वो नंगे हो जाते हैं और हमारा पौधा जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आपने कभी भी इस तरह डायरेक्ट से पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपके साथ टिप शेयर करूंगी कि यहाँ पर भी आपने इस मिट्टी के प्याले को यूज़ करना है। तो आपने इस तरह से मिट्टी का प्याला जो है वो पानी डालने से पहले रख देना है और अब आपने क्या करना है, तमाम तर पानी जो है वो इस प्याले के अंदर डालते जाना है। जब आप इस प्याले के अंदर पानी डालेंगे, पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा, चारों साइडों से जाएगा, तो पानी का प्रेशर जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे आपके रूट्स जो जड़ें वगैरह हैं वो नंगी नहीं होंगी और आपका पौधा जो है वो हरा भरा रहेगा और कभी भी नहीं सूखेगा। तो प्रेशर कुकर में पुराने दिए या प्याले रखते ही आप किस तरह से चूक जाएंगे। हमारे घरों में पुराने दिए होते हैं या प्याले होते हैं, कुछ लोग इन्हें प्याले कहते हैं, कुछ लोग दिए कहते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन आप जो भी है ये मिट्टी के जो प्याले हैं या दिए हैं इनको आपने लेना है। तो प्रेशर कुकर में इनका इस्तेमाल किस तरह से करना है, हमने जब कभी हम खाना बनाते हुए आपसे प्रेशर कुकर जो है वो जल जाए या प्याज नीचे लग जाए, खाना नीचे लग जाए, तो बहुत ज़्यादा जल जाए, तो आपने सिंपली जो है वो इस तरह से दिए को लेना है और इसको तोड़ लेना है। किसी वज़नी चीज़ के साथ आप तोड़ेंगे तो इसके मोटे मोटे जो है वो टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये मिट्टी का होता है। तो मिट्टी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है बर्तनों को साफ़ करने के लिए। तो आपने इस तरह से टूटा हुआ दिया जो है वो इसमें डाल देना है। उसके बाद आपने कोई सा भी लिक्विड जो आप यूज़ करते हैं वो डालना है और उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है। आपने इसको बंद कर देना है और प्रेशर देना है। जब एक सीटी बजने लग जाए तो आपने क्या करना है, इसको
इसको उतार लेना है तो आपका जो है कुकर है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आपको ना रगड़ना पड़ेगा, ना ही कोई केमिकल यूज़ करना पड़ेगा। तो ये ट्रिक जो है वो बहुत ही आज़मूदा है, मेरी आज़माई हुई टिप्स है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, जब भी आप ब्रश के साथ जो है वो झाड़ू देते हैं, तो इस तरह जब हम झाड़ू दे रहे होते हैं तो तमाम तर कचरा जो होता है या बाल वगैरह होते हैं वो ब्रश में फंस जाते हैं, जिससे इसके दंदान भी ख़राब हो जाते हैं। अगर हम झाड़ू है तो झाड़ू में या ब्रश में, दोनों में से जो जिसके साथ भी आप झाड़ू देते हैं तो उसमें बाल भी फंस जाते हैं और कचरा भी फंस जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है और कचरा वगैरह जो है वो सही से इकट्ठा भी नहीं होता। तो आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूँगी, जिससे आप ना सिर्फ झाड़ू देना आसान हो जाएगा बल्कि आपको इससे भी निजात मिल जाएगी कि अब आप कभी भी बाल या कचरा इसमें नहीं फंसेगा। तो आपने एक शॉपर लेना है और इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा देना है, तो इससे ये होता है आपका ब्रश या झाड़ू जो है वो लंबे अरसे भी चलता है। इस तरह इसके आगे से सिरा जो है वो भी नहीं टूटते, तिनके भी नहीं बिखरते और झाड़ू जो है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया जा सकता है। तो इस तरह से अगर बेड वगैरह के नीचे या कुछ ऐसी जगह जहाँ पर स्पेस कम होती है तो शापर चढ़ा देने से वहाँ पर भी झाड़ू जो है वो बहुत ही आसानी के साथ जो है वो दिया जा सकता है। तो इस तरह से आप भी जब भी झाड़ू देने लगे तो आपने इस तरह से एक शापर को चढ़ा कर रख लेना है, जिससे आपका झाड़ू और ब्रश जो है वो भी महफूज रहेगा और लंबे अरसे तक चलेगा। तो उम्मीद है आपको ये टिप्स बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। टॉयलेट को साफ़ करना और उसकी गंदी स्मेल से निजात पाने के लिए हम डिफरेंट चीज़ें जो केमिकल यूज़ करते हैं, इनमें हार्पिक, तेज़ाब वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करूंगी जिसमें आप एक खाली बोतल के साथ अपने टॉयलेट को साफ़ करेंगे और गंदी स्मेल से निजात पा लेंगे। तो उसके लिए आपने सबसे पहले एक बाउल लेना है और इसमें 1 चम्मच जो है वो खाने वाला नमक जो है वो भर के डाल लेना है। तो आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा फार्मूला शेयर करूंगी, जिससे अब आपको कोई रगड़ना नहीं पड़ेगा, कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा और आपका टॉयलेट साफ़ भी हो जाएगा और बदबू भी नहीं आएगी। उसके बाद आपने 1 चम्मच जो है वो भर के मीठा सोडा इसमें डाल लेना है और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने जो तीसरी चीज़ इसमें ऐड करनी है वो है सरफ़। सरफ़ जो है वो कोई सा भी आप ले लें, जो घर में आप आम रूटीन में यूज़ करते हैं वही लेना है। वो 2 चम्मच भर के आपने इसमें डाल लेना है। याद रहे कि आपने इसको मिक्स जो है वो साथ साथ करते जाना है। तो इस तरह से हमने 2 चम्मच जो है वो भर के सरफ के ऐड कर लेने और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर आपने इसमें कम्फर्ट जो है वो डालना है, आपने थोड़ा सा डाल लेना है, इसमें 1 चम्मच के बराबर जो है वो डाल लेना है। इससे ये होता है कि आपके वॉशरूम से आने वाली तमाम तर गंदी स्मेल जो है वो दूर हो जाती है और आपके वॉशरूम से खुशबू आना शुरू हो जाती है और जितनी भी गंदगी और डस्ट वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाती है इससे। तो इसको खुशबू के तौर पर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कपड़ों से अच्छी फ्रेगनेंस आना शुरू हो जाती है, तो इसी तरह इसके इस्तेमाल से वॉशरूम से भी अच्छी फ्रेगनेंस आना शुरू हो जाती है। तो आपने ये डाल लेना है। इसके बाद आपने 1 लेमन लेना है, तो आपने इसको पेस्ट को यानी कि पेस्ट बनाना है, आपने इसको हार्ड सा थोड़ा रखना है, आपने इसको लिक्विड ही नहीं करना। तो आपने इस तरह से 1 लेमन जो है वो काट लेना है और काट के इसमें निचोड़ लेना है। अगर कम लगे तो आप और भी ले सकते हैं। याद है कि ये थोड़ा सा आपने इसको हार्ड बनाना है और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो फार्मूला बनके तैयार हो गया है। ये हमारे टॉयलेट को बगैर रगड़े, बगैर हार्पिक और बगैर तेज़ाब के इतना अच्छा साफ़ करेगा कि अब आपको हफ्तों टॉयलेट को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने एक दवाई वाली कोई भी खाली बोतल ले लेनी है, उसको कटर की मदद से या फिर गरम छुरी करके आपने इसको इतना हिस्सा जो है वो इसका काट लेना है। अब आपने जो फार्मूला बनाया था वो आपने इसमें डाल लेना है। आप इसमें भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास ढक्कन है या आपके पास कोई दूसरी डिबिया वगैरह है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। और इस तरह से आपने इसको अगर वैसे भी रखेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा और इसकी छोटी छोटी सी टैबलेट भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने खाली बोतल के अंदर जो है वो इस फार्मूले को जो है वो भर लेना है। तो इस तरह से ये हमारे पास हार्ड सा फार्मूला जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने लेना है एक मास्क। आप कोई भी पुराना मास्क ले सकते हैं, तो आपने इसके ऊपर वाले हिस्से को काट देना है। इस तरह से आपने इसको काट देना है और अब आपने ये जो ये बोतल वाला फार्मूला जो है वो इसके अंदर रखना है।
इस तरह से आपने इसको अंदर जो है वो इसको रख देना है और डोरी के साथ या किसी चीज़ के साथ ऊपर से आपने इसको अच्छे से बांध देना है या गिरा दे देनी है। तो अब आपने इसको अच्छे से बांध के गिरा दे देनी है। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो फार्मूला जो है वो रेडी हो गया। ये 100% वर्क करेगा और आपके टॉयलेट को बगैर साफ़ किए ही चमकाएगा और गंदी स्मेल से निजात देगा। तो अब आपने क्या करना है, वॉशरूम की जो फ्लश के पीछे बैक साइड पर ड्रेन मशीन बनी होती है उसमें आपने इसको लटका देना है टैंकी में। तो उससे ये होगा जब भी आप फ्लश आउट करेंगे तो आपका वॉशरूम जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और जो जितनी भी गंदी स्मेल वगैरह होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है आपको टिप्स पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए।